हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की न्यू एनिमेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 के बारे में। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो ये सीरीज आपको हॉकिंग्स की उसी पुरानी वर्ल्ड में ले जाती है, लेकिन इस बार एक नए एनिमेटेड फॉर्म में। सीरीज का सेटअप 1985 का है, वही फेमिलियर टाउन, वही स्ट्रेंजर एटमॉस्फेयर, वही मिस्ट्री की फीलिंग। लेकिन सवाल ये है कि ये सीरीज ओरिजिनल का मैजिक वापस ला पाती है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया के सहारे चलती है। सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन का लुक क्लीन है, पॉलिश्ड है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी स्टाइलिश लगती है। ये सीरीज विजुअल लेवल पे अट्रैक्टिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एनिमेटेड साईफाई और सुपरनैचुरल वाइब पसंद करते हैं। कहीं कहीं फ्रेम्स काफी सिनेमैटिक लगती है और हॉकिंग का एटमॉस्फेयर अच्छे से कैप्चर किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनिमेशन अच्छे होने के बावजूद भी उस सीन में वो इमोशनल पंच नहीं आता जो लाइव एक्शन सीरीज में फील होता था। मतलब सीन में सब कुछ सही दिख रहा है पर दिल पे बात नहीं लग रही। अब बात करते हैं वॉइस परफॉर्मेंस की। एनिमेटेड सीरीज में असली काम वॉइस कास्ट का है और यहाँ वॉइस डिलीवरी डिसेंट है। कैरेक्टर का फील मेंटेन होता है, उनकी एनर्जी और पर्सनालिटी भी समझ आती है, लेकिन हर मूवमेंट में वो एक्स्ट्रा स्पार्क नहीं मिलता जो किसी ग्रेट एनिमेटेड शो को ट्रूली मेमोरेबल बना दे। कुछ डायलॉग स्ट्रॉन्ग लगते हैं, कुछ मूवमेंट में केमिस्ट्री अच्छी बनती है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैं गुड और नॉट ग्रेट कहूँगा। स्टोरी की तरफ आते हैं। सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका नॉस्टैल्जिक सेटअप। आपको पुराना हॉकिंस, टीनेज एनर्जी, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल डेंजर का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये चीज़ें फैंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी का फ्लो कभी कभी प्रेडिक्टेबल लगता है। जहाँ सस्पेंस और सरप्राइज चाहिए था, वहाँ कुछ मोमेंट पहले से गैस हो जाते हैं। और जब एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ आता है तो हम सिर्फ फेमिलियर कैरेक्टर नहीं चाहते, हमें कुछ नया देखना होता है। मुझे लगता है सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नॉस्टैल्जिया है और वीकेस्ट पॉइंट फ्रेशनेस। अब पेसिंग की बात करते हैं। सीरीज का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंगेजिंग फील होता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा ड्रैग आता है। कुछ सीन और टाइट एडिट किया जा सकता था। ऐसे मूवमेंट में लगता है कि स्टोरी को और फास्ट जाना चाहिए था ताकि टेंशन बनी रहे। ये सीरीज उन व्यूवर्स के लिए ज़्यादा काम करेगी जो ऑलरेडी स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स से इमोशनली कनेक्टेड है। अगर आप नए व्यूवर्स हो तो शायद ये शो आपको उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ना दे। बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिज़ाइन काफ़ी इफेक्टिव है। मिस्ट्री सीन में म्यूजिक सस्पेंस बिल्ड करता है और एक्शन से सीक्वेंस में एनर्जी मेंटेन रहती है। ये वो चीज़ है जो सीरीज़ को बोरिंग होने से बचाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सीरीज़ देखनी चाहिए? अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के हार्डकोर फैन हो तो टेल्स फ्रॉम 85 एक डिसेंट वॉच है। ये आपको हॉकिंस की दुनिया में वापस ले जाती है, फेमिलियर वाइब देती है और एनिमेटेड फॉर्म में एक फ्रेश प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप एक शॉकिंग, अनप्रिडिक्टेबल और सुपर पावरफुल स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि ये सीरीज़ ज़्यादातर नॉस्टैल्जिया ड्राइवन है, ना कि कम्प्लीटली गेम चेंजिंग। मेरी हॉनेस्ट रेटिंग होगी 10 में से 6.5, ज़्यादा से ज़्यादा 7, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। एनिमेशन अच्छी है, वाइब स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड फेमिलियर है, लेकिन स्टोरी में वो एक्स्ट्रा फायर मिसिंग लगता है जो इसे टॉप टायर बना दे। तो ओवरऑल मेरी तरफ से ये सीरीज़ फैंस के लिए एक डिसेंट नॉस्टैल्जिया राइड है, लेकिन मास्टरपीस नहीं। आपका क्या ओपिनियन है कि आपको स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 पसंद आई या आपको भी लगा ये सिर्फ स्टाइल पे ज़्यादा चलती है? कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे हॉनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।